देश की सबसे बड़ी कंपनी द माफिया किंग, जिसका नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती थी। मेहता हो या डॉन, सब उनके आगे सिर झुकाते थे। एक रात कंपनी के मालिक संजय को किसी अपने ने धोखा देकर मार दिया। तब से द माफिया किंग का सिंहासन खाली है। टाइगर का बेटा अभिनव, वो भी उस रात वही था जब संजय को गोली लगी थी। अब सालों बाद लौट रहा है वो। लेकर कुछ पुराने और नए खिलाड़ी। अकरम दिमाग से डीलर, दिल से शातिर। बलराज, उसके वार से अब तक कोई बचा नहीं। डीके, पैसों की हेरा फेरी का एक्सपर्ट। इक्का, हर नेटवर्क का तोड़। अलेना, खामोश, खूबसूरत और जानलेवा। इन सब के ऊपर वो शख्स जिसका सबने सिर्फ नाम ही सुना था, गुमनामी में रहकर जो सब चलाता था। द माफिया किंग का असली वारिस, जिसे सब टाइगर कहकर बुलाते हैं। अब जब द माफिया किंग की टीम फिर से खड़ी हो चुकी है, क्या वो फिर से राज करेगी या किसी गद्दार के हाथों फिर से मिट जाएगी? अरे देखो तो कौन आया है। तुम्हें पता है ना, इस बैंक में चेक से पैसे निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ी रकम निकाली जा सकती है। मेरा रकम बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे निकल भी नहीं पाएंगे, इसलिए मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताओ चेक मुझे। प्रणव ने बिना देखे अभिनव और बाकी लोगों की आंखों के सामने चेक फाड़ दिया। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेकिन जैसे क्या हो रहा है? सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी सर। कब? बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए ना। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? यह उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो। टाइगर, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। उसकी ये हिम्मत, अभी खबर लेता हूँ। उसने गोली की रफ्तार से प्रणव को अपने कैबिन में हाजिर होने के लिए कहा। प्रणव, ये साहब जो चेक लेके आए थे, किससे पूछ के फाड़ा? सर, ये आदमी डिलीवरी वाला है, बैंक में फर्जी चेक लेके आया था। इसे क्या लगता है? हम लोग ने यहाँ लॉटरी सिस्टम चालू रखा है और मैंने इसके चेक की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में चेक की थी। कोई डेटा रिलेवेंट हुआ ही नहीं। सच बोल रहे हो? हाँ सर। ये डिलीवरी बॉय जिसका चेक लेके आए थे, जानते हो किसका है? अकरम सर का। क्या? हाँ, और इनके साथ जो तुमने किया हुआ तो ठीक है, लेकिन अकरम सर को मालूम पड़ेगा कि तुमने उनके चेक का क्या हाल किया है तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे, जानते हो ना? उसने घबराते हुए अभिनव को देखा। प्रणव को अकरम से चेक और मैनेजर की भाषा दोनों ने हैरान कर दिया था। उधर प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज और उसका मैनेजर एक फटीचर से डिलीवरी बॉय की मदद क्यों कर रहे थे। टाइगर वापस तो आ गया, लेकिन मोंटी के आने तक किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए, वरना गेम हो जाएगा। बलराज सर सही कह रहे हैं। साला हम शेरों के बीच एक भेड़िया घुसाया है जो आपकी हमारी सारी खबर हमारे दुश्मनों को देने वाला है। और साथ ही ये भेड़िया। अभिनव के मन में इन दोनों चीजों से जुड़ा बस एक ही नाम आया, मोंटी।
जिस तरह से राणा ने संजय को धोखा दिया था, अभिनव को पूरा भरोसा था कि मोंटी भी अपने बाप के नक्शे कदम पर ही चलेगा। उसे इन लोगों पर तरस आ रहा था जो राणा को अपना सगा मानते थे। इस ग्रुप में और कौन कौन लोग हैं जिससे मिलना भी बाकी है? मुझसे और अकरम से तो तुम मिल चुके। ठीक है, तुम्हारे सामने इक्का, पार्कर, अलायन, ये 3 बाकी हैं। अलायना मतलब हमारे ग्रुप में कोई लड़की भी है? हाँ, इससे पहले उसकी माँ इस पोजीशन पर थी। 1 साल पहले उसकी डेथ हुई तो अलायना उसकी जगह पर आई। वो लड़की नहीं है, वो आग है, चलता फिरता अंगारा है, आंधी है। मैंने अपनी जिंदगी में अलायना जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। शक्ल, अक्ल और तेवर तीनों। बहुत जल्द आप उसे मिलोगे, लेकिन वो लड़की आपसे मिलेगी पता नहीं। मुझे नहीं लगता कि टाइगर के लिए उसे मनाना मुश्किल। जैसा मैंने सोचा था वैसा लड़का नहीं है ये। हाँ, वैसे टाइगर, अभी आपको कितने पैसे की जरूरत है? मैं दे देता हूँ, बाद में अकरम सर के ऑफिस से मैं चेक रीइशू करवा लूंगा। फिलहाल तो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और बाकी के 49 करोड़ मेरे नए अकाउंट में डलवा देना। ठीक है, मैं करवा दूंगा। ये सुन डीके उसके लिए पैसे लेने चला गया। तुम्हें अब एक गाड़ी की जरूरत है टाइगर। मैं अपने मैनेजर को बोल रहा हूं, तुम यहां से सीधा ग्लो मोटर्स जाओ, वहां एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मिस्टर अभिनव ग्रेवाल? मैं ही हूँ अभिनव गढ़वाल। भाई साहब आइए प्लीज, चलिए। अभिनव एक गैराज में आ गया था। मैनेजर उसे उसकी गाड़ी के पास लेकर आया। सही है गाड़ी, मैं पेपर्स रेडी करवाता हूँ, तब तक गाड़ी देख लीजिए। वो एक बहुत ही महंगी सी गाड़ी थी। बलराज ने जानबूझकर उसे पुराना करवाया था। हेलो, ये सब क्या हो रहा है अभिनव? तुम गाड़ी ले रहे हो? तुम कौन हो और तुम क्या चाहती हो? अरे मैं चाहत, तुम्हारी वाइफ की फ्रेंड। और ये सवाल मुझे तो तुमसे करना चाहिए, तुम यहाँ गाड़ी खरीदने कैसे आ सकते हो? अनन्या ने मुझे तो बताया कि तुम गरीब हो। हाँ, मैं गरीब ही हूँ, बस वो अपने बॉस के लिए ले रहा था। चाहत ने उसे कुछ पल के लिए देखा और बोली, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पता नहीं, एक काम करती हूँ, मैं अनन्या को भी यहीं बुला लेती हूँ, दूर से ही सही। जब तुम्हें वो गाड़ी में देखेगी तो खुश हो जाएगी। नहीं, उसे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? उसे क्यों परेशान करना है? तुम बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तुम मुझे ट्रीट दे सकते हो क्या? तुम मुझे ट्रीट पे नहीं लेके चलोगे? देखो, मैं तुम्हारी बीवी की दोस्त हूँ और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझे मना करना चाहिए। इससे पहले कि अभिनव उसकी बात का कोई जवाब दे पाता, चाहत ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वो पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। उसे पता था कि चाहत खुद एक रईस परिवार से आती थी। ऐसे में वो उसे अकरम के एक होटल में ले जाने वाला था। दोनों होटल के अंदर दाखिल हो गए और एक टेबल पर जाकर बैठ गए। अभिनव जानबूझकर चाहत से नजर नहीं मिला रहा था, वहीं चाहत उसे लगातार देखती जा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। अच्छा, वैसे तुम इस ऑफिस में काम करते हो क्या? हमें कुछ ऑर्डर करना चाहिए ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हेलो गॉर्जस, यू आर सो ब्यूटीफुल। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरा मन नहीं माना। क्या मैं तुम्हें एक बढ़िया सी ट्रीट ऑफर कर सकता हूँ? तुझे नजर नहीं आ रहा? ऑलरेडी मेरे साथ डेट पर है। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम इसके छोटे भाई हो। अब जब तुमने बता ही दिया है कि तुम इसके साथ डेट पर आए हो, तो तुम्हें प्यार से कह रहा हूँ, निकल लो। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक वेल टू डू फैमिली से आती हो, बट डोंट माइंड, तुम्हें ऐसे लोगों के साथ डेट पर नहीं आना चाहिए। स्टैंडर्ड इज इम्पोर्टेंट, राइट? कहा किसी ने ज्ञान देने को? हाँ, चल निकल। तुम मेरे साथ चलो, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आई वुड से यू डोंट डिजर्व सच डाउन मार्केट बॉयज, जिसके बाप ने उसे पैदा करके छोड़ दिया। अभिनव से इस बार रहा नहीं गया। उस लड़के ने अपनी हद पार कर दी थी। कम। क्या कहा तूने? हाँ? जैसे ही वो अभिनव के बाप पर गया, अभिनव को किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपने बाप के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता था। क्या कहा तूने? बाप ने पैदा करके छोड़ दिया? तेरे बाप ने तुझे क्या सिखाया? वो लड़का जो अभी तक अभिनव को तेवर दिखा रहा था, अब उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। क्या हो रहा है ये सब? ये एक रेपुटेड होटल है, कोई मछली बाजार नहीं है। मैनेजर, ये कैसे कैसे लोग आते हैं तुम्हारे होटल में? अभिनव को भी एहसास हुआ
कि उसने लड़के को कुछ ज्यादा ही पीट दिया था। इतना मारा मुझे, देखो देखो, नाक मुंह सब तोड़ दिया इसने मेरा। मैनेजर ने पहले उस आदमी को देखा और उसके बाद अभिनव को देखने लगा। इससे पहले कि अभिनव अपनी तरफ से कुछ कह पाता, मैनेजर ने बोला, हमारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वीआईपी कस्टमर पे हाथ उठाने की? ये हमें परेशान कर रहा था। ये गलत बोल रहा है। बस इतनी सी बात के लिए तुमने इनके साथ ऐसा बर्ताव किया? सर जो भी हो, पहले आपको इनसे माफी तो मांगनी पड़ेगी। माफी? मैं माफी मांगू? ये माफी मांगेगा मुझसे और मेरी फ्रेंड दोनों से। माफी मांग। साले चुपचाप माफी मांग। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। बिना माफी मांगे तो तुझे मैं इस होटल से जाने भी नहीं दूंगा। एक्चुअली गलती अभिनव की नहीं, ये आदमी मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं और अभिनव तो यहाँ पर सिर्फ लंच करने आए थे। जो भी हो मैडम, पर इन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपको पता है कार्ड मुझे किसने दिया है? इस कार्ड पे लिखा नाम पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि फैसला क्या करना है। मैनेजर ने अभिनव से कार्ड लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे ही उसने कार्ड पर लिखा नाम पढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अगर अभिनव के पास अकरम का कार्ड था तो वो समझ गया था कि अभिनव अकरम का खास है। मुझे बात करने से पहले ना अपनी माँ के पास जाके सीख कि लड़कियों की इज्जत कैसे करते हैं। अभिनव ने चाहत को अपने साथ लिया और वहां से निकल गया। क्या तुम ठीक हो? सॉरी तुम्हारा मूड और लंच दोनों खराब करने के लिए। तुम अगर चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, मैं पूरे दिन फ्री ही हूँ। अभिनव ने उसकी बात सुनी और गाड़ी दूसरे होटल की तरफ मोड़ दी। कुछ देर बाद उसने गाड़ी एक होटल के बाहर लगा दी। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मुझे? किस बारे में? असल में वो समझ गया था कि चाहत के मन में ये शक की सुई क्यों घूम रही थी। क्या यार, अब बता भी दो। इतना बड़ा भी क्या सीक्रेट है यार? क्या जानना चाहती हो तुम? तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे बारे में ही पूछूंगी ना। इस टाइम दिक्पाल बॉस का डंका सिर्फ गुड़गांव में ही नहीं पूरे इंडिया में बज रहा है। हाँ, मार्केट से जब से टाइगर गायब हुआ है तब से टाइगर का नाम भी गायब हो गया है। तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो आपस में काफी गंभीर बातें कर रहे थे। टाइगर गायब नहीं हुआ है, टाइगर जिंदा है और वो बहुत ही जल्द लौट के आएगा। कुछ भी बकवास कर रहा है। क्या डेयरिंग है इन लोग की। दिक्पाल के होटल में बैठ के टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें चढ़ गई है या तो इनमें बहुत ही हिम्मत है। बकवास? बकवास तो तू कर रहा है। टाइगर का कंपैरिजन दिक्पाल से? विस्की और देसी शराब का क्या मेल है? मैं कह रहा हूँ टाइगर जिंदा है एंड ही विल रिटर्न सून। जॉनी नाम के इस आदमी की बात सुनकर अभिनव के रोंगटे खड़े हो गए थे। बट यू नो व्हाट चाहत, मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। और तुम तो जानती हो मैं अनन्या का पति हूँ। घर थोड़ा लेट पहुंचूंगा ना तो मेरी जान ले लेगी और वैसे भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं है मैं लेट आऊँ, उसको शक होने लग जाता है। हम फिर कब मिलेंगे जल्दी? अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। और लोगों के पास पहुंचने पर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। तुम मार रहे हो बेचारे को? तो उससे क्या मतलब? मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हूँ। क्यों हीरो बन रहा है? जानता नहीं गुड़गांव में हीरोगिरी काम नहीं आती। मारो साले को। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए थे। वो लड़का जॉनी, और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देखकर हैरान हो गया था। जब अभिनव ने उनके लीडर को मार मार कर अधमरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, भाई तुम हो कौन और मेरी जान क्यों बचाई? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मैं तुझे बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और तुझे वादा करना पड़ेगा कि तू किसी को नहीं बताएगा कि मैं कौन हूँ। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। टाइगर। और इतना कहकर
वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा है वो सपना है या हकीकत। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद अभिनव हरदेव पाल सिंह के घर आया था। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। हमें गौरव से बात करनी चाहिए कि एटलीस्ट वो अकरम से बात कर ले हमारे बारे में। अब वही है तो कुछ हमारे लिए कर सकता है। जब तक किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है हमें फॉक्सग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट ले लेना चाहिए। माई कैसी बातें कर रही हैं आप? ये दोनों कंपनी टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग तो टाइगर से सीधा जाकर मिल भी नहीं सकते। आज तक किसी ने उसे देखा तक नहीं है तो हम कैसे मिल पाएंगे उससे? शायद चिराग इस काम में हमारी हेल्प कर पाए। मैं एक काम करती हूँ, अनन्या और चिराग की शादी फिक्स करवा देती। वैसे भी अभिनव ने हमारे लिए किया क्या है? अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। नमस्ते। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया। अभिनव को ये तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए